We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेपाल में मचा है घमासान। 30 दिनों में गिरे 2 इस्तीफे। बालेन शाह कैसे बचाएंगे नेपाल? नेपाल में सड़क बालक नाम का गाना लिखने वाला लड़का कल को देश के बड़े नेताओं को सड़क पर ले आएगा। किसको पता था? ये कहानी है कैसे लड़के की जो भले ही एक बार अपना वोट पढ़ाई के कारण ना दे सका हो, लेकिन उसे पता था कि अगली बार वोट देने के लिए नहीं बल्कि वोट लेने के लिए काम करना है। तारीख थी 27 मार्च 2026, यानी आज से ठीक 1 महीने पहले, और जगह थी राष्ट्रपति भवन, शीतल निवास, काठमांडू। मंच पर 35 साल के बालेन शाह आते हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। उसके बाद शुरू होता है एक्शन का दौर, या फिर ये कह लें कि गलतियों का दौर। पीएम बनते ही बालेन सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार करवा देते हैं। सरकारी दफ्तरों से लेकर नेताओं के घर तक ये खबर आग की तरह फैल जाती है। इसके साथ ही बालेन पास करते हैं एक आदेश जिसमें लिखा होता है कि अब से किसी भी सरकारी दफ्तरों में किसी नेता की तस्वीर नहीं लगेगी। छात्र राजनीति पर रोक लगाने का आदेश दे दिया जाता है। नेताओं के बाद बारी आती है सरकारी अफसरों की। इस दिशा में भी एक ठोस कदम उठाने के लिए आदेश निकाला जाता है। आदेश के मुताबिक सरकारी अफसरों और नेताओं के बच्चों को अब से सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना होगा। इस आदेश के पीछे तर्क दिया जाता है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और समाज में वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा। इस दौरान एक आदेश में आम जनता और सरकारी तंत्र के बीच तालमेल बिठाने की भी खबर सामने आती है। इसमें नेपाल के सभी सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के लिए महीने के अंत का इंतजार नहीं करना होगा। उन्हें अब हर 15 दिन में सैलरी दी जाएगी। इसको लेकर आर्थिक तरलता और कर्मचारियों के मनोबल बढ़ने की बात कही गई। नेपाल में चल रहे 30 दिनों के एक्शन में अगली बारी आती है आम जनता की। पीएम बालेन शाह की सरकार एक और नियम को सख्ती से लागू करने में लग जाती है। इसमें भारत के साथ होने वाले सीमा व्यापार की ओर ध्यान दिया जाता है। भारत से 100 रुपए से अधिक का सामान लाने पर टैक्स देना अनिवार्य कर दिया जाता है। यही उनकी गलती थी। हालांकि ये नियम पहले से ही है, इसे बस बालेन शाह ने सख्ती से लागू करने को कहा जाता है। इस फैसले से सीमावर्ती इलाकों यानी कि बॉर्डर एरियाज के लोगों में भारी विरोध देखने को मिलता है। इसके साथ ही लोग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस नियम को लेकर नेपाल के स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि संरक्षण के नाम पर लिए गए इस फैसले ने आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं के लिए भारत पर निर्भर रहने वाले नेपाली नागरिकों में इस आदेश को लेकर काफी गुस्सा है। इसके अलावा आलोचकों का कहना है कि ये फैसला भारत और नेपाल के बीच के सदियों पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों में दरार डाल सकता है। इन सबके बीच बालेन शाह की कार्यशैली को लेकर उनकी अपनी कैबिनेट में ही असंतोष दिखने लगा है। महज 30 दिनों के भीतर उनके 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रियों का कहना है कि बालेन शाह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बजाय व्यक्तिगत आदेशों यानी कि डिक्टेटरशिप स्टाइल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जेनजी और छात्र जो कभी बालेन के सबसे बड़े प्रशंसक थे यानी कि फैन थे, अब छात्र राजनीति पर प्रतिबंध और उनकी वन मैन शो वाली छवि पर सवाल उठा रहे हैं। बालेन शाह के पास नेपाल को आधुनिक और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का विजन तो है, लेकिन उनकी तेज और कड़क कार्यशैली उन्हें विवादों के घेरे में भी ला रही है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बदलाव नेपाल को एक नई दिशा देगा या देश को एक तानाशाही की ओर धकेल देगा? फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।